नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। इससे पहले हमने शब्द देखा था, आज हम देखेंगे वाक्य। वाक्य क्या होते हैं? शब्दों का व्यवस्थित समूह। आपका बिस्कुट हो रहा है। जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। वाक्य कहलाते हैं। हम ये देख सकते हैं इसमें कि वाक्य जो होता है, सिर्फ हम शब्दों का समूह को वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मैंने ये कहा कि भाई को गर्म करके पानी दो, तो ये तो शब्दों का समूह हो सकता है, लेकिन व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित वहाँ होगा जब मैंने ये कहा कि भाई को पानी दो गर्म करके। इसी की तरह जब तक हम वाक्यों को व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से नहीं लगाते, वो वाक्य नहीं कहलाएंगे। वाक्य में ये भी है कि वाक्य भाषा की संपूर्ण इकाई होती है। वाक्य से हम अपने मन के विचारों और भावों को व्यक्त कर सकते हैं। अब वाक्य के अंग क्या होते हैं? तो वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा उद्देश्य और दूसरा होता है हमारा विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं? अगर हम ये देखें तो उद्देश्य वो होते हैं किसी भी वाक्य में जो इसके बारे में बात की जाए, वो उद्देश्य कहलाता है। जैसे कि मैंने बोला कि सीता बाजार जाती है, तो यहाँ पे उद्देश्य क्या होगा? वो होगी सीता। इसी तरह से हम देखते हैं कि जिसके बारे में बात की जाए वो हमारा उद्देश्य होता है, तो यह हमारा उद्देश्य है। और बाकी जिस उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं। तो यहाँ बाजार जाती है, विधेय हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए कि जिसके बारे में बात की जाए वाक्य में, वो हमारा उद्देश्य है, और जो बात की जाए वो हमारा विधेय है। जैसे कि मैंने फिर से कहा कि राम स्कूल जाता है, तो यहाँ राम जो है हमारा उद्देश्य है, और राम के बारे में जो भी कहा जा रहा है, स्कूल जाता है, वो हमारा विधेय है। तो वाक्य के दो अंग होते हैं। अब देखेंगे हम वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद भी दो ही होते हैं। तो वाक्य के दो भेद होते हैं। एक होता है हमारा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और दूसरा होता है हमारा रचना के आधार पे। अर्थ के आधार पे हमारे 8 होते हैं। इसके 8 भाग होते हैं अर्थ के आधार पर। पहला होता है सकारात्मक वाक्य, उसके बाद होता है हमारा नकारात्मक वाक्य, तीसरा होता है हमारा इच्छावाचक वाक्य, चौथा होता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा होता है हमारा संकेतवाचक वाक्य, देखेंगे संदेहवाचक वाक्य।
पर्यायवाचक, और आखिरी देखेंगे 8वां हम, जिसमें यादी बोधक वाक्य। इन सभी वाक्यों को हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम दूसरा देख लेते हैं कि रचना के आधार पे, रचना के आधार पे हमारे 3 वाक्य होते हैं। रचना के आधार पे लगेगा। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। हमारे